आज पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी है। खबरें आ रही है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये युद्ध आखिर है क्या, किसके बीच हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका हम आम लोगों से क्या मतलब है। जानेंगे हर एक पॉइंट को विस्तार से, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह युद्ध किसके बीच हो रहा है। तो यह टकराव मुख्य रूप से इजराइल, यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का नतीजा है। सीधे भाषा में कहें तो इजराइल और अमेरिका एक तरफ हैं और ईरान दूसरी तरफ है। इस युद्ध का असली कारण क्या है, आइए जानते हैं। इस युद्ध का असली कारण परमाणु कार्यक्रम है और प्रॉक्सी वार है और तीसरा क्षेत्रीय दबदबा है। यानी कि परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान चुपके से गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है, इसलिए युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध का दूसरा कारण है प्रॉक्सी वार, यानी कि छुपा हुआ युद्ध। ईरान पर आरोप है कि वह हिजबुल्लाह, हमास जैसे समूहों को समर्थन देता है जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय हैं। इस कारण ये युद्ध हो रहा है। और तीसरा कारण है क्षेत्रीय दबदबा। मिडिल ईस्ट में कौन ताकतवर रहेगा, यह भी बड़ा कारण है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई दोनों अपनी अपनी रणनीति पर डटे हुए थे। यह युद्ध कैसे हो रहा है, आइए इस पे नजर डालते हैं। यह सीधा जमीनी युद्ध कम और हाईटेक युद्ध ज्यादा है। इसमें लड़ाकू विमान F-35 जैसे आधुनिक जेट शामिल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो रहे हैं। ड्रोन काफ़ी सस्ते होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। और इस युद्ध में साइबर अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम पद्धति से हमले हो रहे हैं। यानी आसमान से हमला ज़्यादा, मिसाइल से हमला और इंटरनेट के जरिए हमला, तीनों चल रहा है। यह युद्ध कब से चल रहा है तो ये जानते हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव नया नहीं है, सालों से यह छाया युद्ध चल रहा है। लेकिन हाल के हमलों और जवाबी कार्रवाई से यह खुलकर सामने आया है। अभी का जो युद्ध है यह 28 फरवरी को शुरू हुआ था। यह युद्ध कब तक चलेगा, तो अगर बातचीत नहीं हुई दोनों या तीनों देशों में तो यह संघर्ष हफ्तों या महीनों तक खिंच सकता है। अगर बड़े देश सीधे कूद पड़े तो यह पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। तो अब जानते हैं कि आम लोगों को क्या मतलब है इस युद्ध से। तो आप सोचेंगे ये तो दूर की लड़ाई है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है तेल की कीमत पर। ईरान जिस इलाके में है उसके पास से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। अगर वहां तनाव बढ़ा तो तेल महंगा हो सकता है। इस पर हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर। अगर देखना चाहें तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे हमारे जेब पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर करेगा। अब जानते हैं कि फ्लाइट और व्यापार पे क्या असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट से कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट गुजरती हैं। अगर तनाव बढ़ा तो फ्लाइट रूट बदलेंगे, टिकट महंगे हो सकते हैं। और खासकर कि शेयर बाजार गिर सकता है। अगर युद्ध लंबा हुआ तो शेयर बाजार गिर सकता है। सीधी बात कहें तो यह सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, यह ताकत, सुरक्षा और राजनीति की लड़ाई है। लेकिन इसका असर आखिरकार आम आदमी की जेब पर पड़ता है। युद्ध में फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। तो आप इस युद्ध को कैसे देखते हैं, कृपया अपनी राय कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।